मार्केट जैसे क्रिस्पी और मज़ेदार फ्राइज़ हमसे घर में क्यों नहीं बनते। तो इसके लिए फॉलो करनी पड़ती हैं कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स और फिर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे स्टाइल के फ़्राइज़ घर में भी बना सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिट टेस्ट, जहां आपको मिलती हैं बहुत आसान लेकिन 100% गारंटेड रिजल्ट वाली रेसिपीज़। तो आज आपको हिट टेस्ट पर मिलेगी बहुत ही शानदार फ़्राइज़ की रेसिपी, फ्रेंच फ्राइज़, जो कि हम सबके फेवरेट होते हैं। लेकिन हमसे घर में वो वाले फ्राइज़ नहीं बनते जो हम मार्केट से लाकर खाते हैं। तो अगर आपको ऐसी रेसिपी चाहिए कि आप घर में ज़बरदस्त फ्राइज़ बना सकें तो आज की रेसिपी को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी वो फॉलो करके ही आपको ज़बरदस्त फ्राइज़ बना सकेंगे। और देन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनको आप फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, यानी कि फ्रोज़न फ्राइज़ जिनको आप जब चाहें निकालें और यूज़ कर लें। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए 1 किलो आलू ले लिए हैं और इनको पील कर लिया है। देन आपने इनको इस तरीके से कट करना है, यानी कि इसके टॉप और बॉटम से थोड़ा पार्ट उतार के और साइड्स को भी थोड़ा ट्रिम करके देन आपने इस तरीके से इसके 1 इंच के तकरीबन स्लाइस आपने इसके कट कर लेने हैं। तो ये कटिंग इसकी इम्पॉर्टेंट है, देन आपकी ही लुक आती है रेस्टोरेंट्स जैसे फ्राइज़ की। तो अब इनको भिगो देना है पानी में तकरीबन 15 से 20 मिनट, तो इनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा। और देन मैंने इनको वॉश कर लिया है। तो देखिए अब इनका पानी बिल्कुल क्लियर हो गया था। तो वॉश ज़रूर करना है 15 मिनट भिगोने के बाद। देन हमने इनको ब्लांच करना है, तो उबलते हुए पानी में इनको डाल के सिर्फ 5 मिनट आपने इनको देने हैं और देन आपने इनको इस तरह स्ट्रेन कर लेना है। तो सारा एक्स्ट्रा पानी इसका स्ट्रेन करने के बाद इनको ड्राई करना है। तो आप इसको पेपर टॉवल पे या कोई नैपकिन लेकर ड्राई कर सकते हैं। तो मुझे बीच में थोड़ा काम पड़ गया था तो मैंने इनको फ़ैन के नीचे रख दिया और ये ज़बरदस्त से ड्राई हो गए हैं सिर्फ 10 मिनट में। तो आजकल गर्मी काफ़ी है तो फ़ैन के नीचे भी अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो आप जैसे चाहें, आपको सहूलत हो, आप इनको ड्राई कर सकते हैं। अब मैंने इनको एक जाली वाली प्लेट में शिफ्ट कर लिया है और इसके ऊपर डाल दिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबल स्पून मैदा। तो ये जो बाहर से हम फ्राइज़ लाते हैं वो इसको क्रिस्पी करने के लिए इसकी कोटिंग करते हैं। तो इसके कोटिंग में कॉर्नफ्लावर और मैदा ही यूज़ होता है। तो आपने ये लाजमी इसकी कोटिंग करनी है। और जाली वाली प्लेट लेने का मकसद देखें, जो इसका एक्स्ट्रा मैदा है वो सारा निकल जाएगा और जितना कोटिंग के लिए आलूओं को चाहिए बस उतनी ही उनकी कोटिंग होगी। ये एक्स्ट्रा मैदा निकलना भी ज़रूरी है, वरना ये सारा ऑयल में ही निकलेगा और ऑयल को गंदा करेगा। अब इनकी फ्राइंग के लिए जो टिप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इनको फ्राई कैसे करना है, पहली बात तो ये कि आपने बहुत डीप पैन लेना है और उसमें ऑयल काफ़ी होना चाहिए कि फ्राइज़ उसमें डूब जाने चाहिए। शैलो फ्राई में ऑयल नहीं होते फ्राइज़, शैलो फ्राई में वो बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत वो ऑयल से नुचड़े हुए फ्राइज़ बनते हैं। तो आपने अगर अच्छे वाले फ्राइज़ बनाने हैं तो आपको ऑयल को ऐसे बर्तन में डालना है जो डीप हो। देन आपने इसको बिल्कुल गरम तेल में डालना है। गरम तेल में नहीं डालेंगे तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगे। तो आपने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है 8 मिनट के लिए। तो ये देखिए मैंने इनको 8 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम से हाई फ्लेम पर फ्राई किया है और अभी ये फुल डन नहीं हुए हैं। हाँ, हमने इनको इस तरह फैला दिया है, इनको ठंडा करना है। तो मैंने सारे फ्राइज़ एक दफ़ा में फ्राई नहीं किए, मैंने इनको बैचेस में किया है। तो ये सेकंड बैच भी फ्राई कर लिया था और अब जो फ्राइज़ ठंडे हो गए हैं ये अब इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मार्केट वाले इस स्टेज पर फ्राइज़ को डन करके रखते हैं और जब उनको बनाने होते हैं तो वो झटपट 2-4 मिनट में रेडी कर लेते हैं। तो आप इसको किसी प्लास्टिक बैग में डालेंगे और फ्रीज़ कर लेंगे। और जो फ्राइज़ आपने फ्राई करने हैं उनको अगेन खोलते हुए तेल में डालना है। तेल का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठंडे तेल में नहीं डालना, ना ही फ्लेम को आपने लो करना है। फ्राइज़ की फ्राइंग में आपने फ्लेम को मीडियम से हाई पे ही रखना है। तो ये देखिए मैंने इनको दोबारा से फ्राई किया है। तो अब इसका फ्राइंग टाइम होगा जस्ट 3 to 4 मिनट्स। तो अब आपने इनको जस्ट 3 to 4 मिनट्स मीडियम से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, यहाँ तक कि बहुत प्यारा सा आपकी पसंद का गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ पर अगर आप इनको वाइट रखना चाहते हैं तो आप इनको थोड़ा कलर आने से पहले भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इनको फ्राई करना है। ये टिप्स और ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके फ्राइज़ बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल मार्केट जैसे तैयार होंगे।
तो ये देखें, इनको निकाल लिया है और अब इनका एक्स्ट्रा ऑयल अच्छे से इस तरह रिमूव करना है। बाकी के फ्राइज़ भी इसी तरह फ्राई करेंगे। तो ये आपके बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी फ्राइज़ तैयार होंगे। इस तरीके से अगर आप फ्राइज़ बनाएंगे तो आपको बिल्कुल कोई भी नहीं पहचानेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं या किसी रेस्टोरेंट से मंगाए हैं। तो इनकी सीजनिंग आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। एक सीजनिंग गार्लिक पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून अनियन पाउडर दोनों, और 1/4 टीस्पून ही नमक और 1/4 टीस्पून ही कुटी लाल मिर्च। ये सीजनिंग भी बहुत ही मज़े की लगती है, आप इसको ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगी। या आप इस पर चाट मसाला या सादा नमक छिड़क कर भी खा सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त फ्राइज़ रेडी हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।